हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास है मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल और हमें इन दोनों की रिएक्शन 1 बाय 1 एसिटाइल क्लोराइड से करानी है और देखना है कि हमें क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्स होंगे। और फ्रेंड, ये रिएक्शन किस तरह से होगी, इसमें बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट छिपे हुए हैं जो आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। साथ में हम इनका कॉमन नेम, इनके IUPAC नेम भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल, और IUPAC नेम होता है मिथेनॉल। रिएक्शन करानी है आपको CH3COCl, जिसका कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। जब रिएक्शन कराओगे तो आपको यहां पर प्रेजेंस रखनी होगी पिरिडिन की। अब पिरिडिन की प्रेजेंस क्यों रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर कि हम यहां पर प्रेजेंस में पिरिडिन क्यों रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, और रखते हैं तो फिर ये कैसी होती है, ये तो हम आपको बताएंगे। अब यहां से क्या निकल जाएगा, HCl यहां से निकलेगा और आपको ऑब्टेन होगा CH3COOCH3। क्लियर। अब ये कौन है, मिथाइल, और ये कौन है, एसीटेट। तो इसका नेम क्या हुआ, मिथाइल एसीटेट, या हम कह सकते हैं मिथाइल इथेनोएट। क्लियर। अब इसी तरह से रिएक्शन, जैसे मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन हुई है उसी तरह से इथाइल एल्कोहल की भी रिएक्शन होगी। जैसे भाई मिथाइल के लिए आप CH3 लगाते हो और इथाइल के लिए क्या लगाते हो, C2H5OH। क्लियर। यहां पर लिखिए CH3COCl, और यहां पर जो प्रेजेंस रखोगे आप, उपस्थिति रखोगे, वो कौन है, पिरिडिन है। पिरिडिन यहां से क्या होगा, HCl निकल जाएगा और आपको ऑब्टेन हो जाएगा CH3COOC2H5। क्लियर। ये है इथाइल और ये एसीटेट, तो नेम क्या हो गया, इथाइल एसीटेट, या आप कह सकते हो इथाइल इथेनोएट। क्लियर। ये कौन बना, ये एस्टर बना। तो इस तरह से कह सकते हो ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन है, क्योंकि एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जहां पर एस्टर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये रिएक्शन कौन है, एस्टरिफिकेशन होती है। जैसे कि हम जानते भी हैं कि भाई कार्बोऑक्सिलिक या उसके डेरिवेटिव, कार्बोऑक्सिलिक या उसके डेरिवेटिव, तो ये उसका डेरिवेटिव ही है। तो कार्बोऑक्सिलिक या उसके डेरिवेटिव जब अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि हमने यहां पर पिरिडिन क्यों लिया। अगर हम यहां पर पिरिडिन नहीं लेते तो क्या होता। अब इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अगर आप पिरिडिन नहीं लोगे तो ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन है, और पिरिडिन की प्रेजेंस रखोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पिरिडिन लिया तो, और नहीं लिया तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। तो रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पिरिडिन की प्रेजेंस लेते हैं। अच्छा, इसने ऐसा क्या करा, देखिए इसने ये क्या करता है। देखिए पिरिडिन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, C5H5N, और यहां पर इसके पास कौन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये कौन है आपका, HCl। तो पिरिडिन क्या करता है, इस रिएक्शन में जो HCl बना उसको क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे रिएक्शन कर लेगा। ऐसे कहिए, उससे रिएक्शन कर लेगा। कैसे करेगा, हम क्या जानते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए। यहां पर ये डेल नेगेटिव होता है और ये डेल पॉजिटिव। भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्लोरीन जो है एटम, Cl जो एटम है, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, साझेगी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई लैक, कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, तो जो नाइट्रोजन के आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, इसको दे देगा। जब इसको देगा तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया, C5H5
N पॉजिटिव और ये H जुड़ गई और Cl भी कहां गई इसके पास, ये हो गया Cl नेगेटिव। जैसे कि हम जानते भी हैं ये कौन होता है, बेस है, और ये कौन है, एसिड है, तो क्या बन गया, सोल्ट। तो इस रिएक्शन में जो HCl बना उससे पेरिडीन रिएक्शन करता है और सोल्ट बना देता है, जिससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमें कंपाउंड, हमारे प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर हम पेरिडीन नहीं लेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, और अगर हमने पेरिडीन लिया तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करता है पेरिडीन, क्योंकि जो रिएक्शन के अंदर HCl बनता है उससे रिएक्शन करता है और सोल्ट बना देता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए इसका। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिएक्शन किस तरह से हुई है वो समझिए। देखिए यहां पर इन रिएक्शन में जो आप ये देख रहे हो OH, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एल्कोहल में पाया जाता है उसका यहां पर कौन भाग लेगा, H भाग लेगा। तो जो बॉन्ड हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो आपने यहां पर ये जाना कि जो यहां पर रिएक्शन हमने करी है उसमें एल्कोहल जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, अपना H पॉजिटिव क्या करेगा, यहां से निकालेगा, तो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। मगर यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो एल्कोहल होते हैं उनकी एसिडिक कैरेक्टर वो जल से कम होते हैं, वाटर से कम होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो मिथाइल एल्कोहल होता है ये वाटर से, जल से कुछ ज्यादा एसिड होता है, ये बात याद रखना। जो मिथाइल एल्कोहल के अलावा जितने भी एल्कोहल हैं जो एसिडिक नेचर होती है वो जल से कम होती है, लेकिन मिथाइल एल्कोहल जल से कुछ अधिक एसिड होता है। हालांकि ये कैसे हैं, वीक एसिड है, ये बात याद रखना। तो कुल मिलाकर आप याद रखो यहां से जो होगा H पॉजिटिव निकलेगा। अब H पॉजिटिव यहां से निकला, अब यहां देखा उसने किसको, Cl को, तो कुल मिलाकर H पॉजिटिव ये Cl, ये तो क्या बन जाएगा, HCl। अब जो बचा यहां पर बचा CH3CO और यहां पर बचा CH3O, लाकर चिपकाओ, बन गया कंपाउंड। क्लियर, CH3COO CH3। जैसे आपने यहां पर करी सेम ऐसी यहां पर होनी है। यहां से भी क्या होगा, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहां पर बॉन्ड बनाओ या मत बनाओ, सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है। यहां ये बॉन्ड ये टूटेगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। यहां से भी क्या होगा, देखिए यहां से भी ये नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेंगे यहां से। तो अरे सर ये कैसे करा, देखो इसको समझो। यहां पर ये आपके पास CH3C डबल बॉन्ड और ये किससे जुड़ा हुआ है, Cl, कार्बन से। तो यहां का बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो आपने जान लिया कि भाई जो ऑक्सीजन है वो जाकर किससे जुड़ेगी, कार्बन से। अब ये जो H पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है और ये Cl यहां से निकला, बना देगा आपको HCl। क्लियर। और बाकी को जोड़ दो, जैसे जोड़िए, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, अब यहां से कौन आ जाएगा, O, ये आ गया O, फिर कौन आ जाएगा आपका C2H5। क्लियर। अब ये कंपाउंड था ना, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये बन गया आपका इथाइल एसीटेट। तो अब इतनी बात भी आपके समझ में आई। अब थोड़ा सा जरा ध्यान से अगर हम समझें और हम ये देखें कि भाई हमारे पास जो है ये कौन है, इतना जरा ध्यान समझे, ये कौन है, ये कौन है, ये हमारा एसिल ग्रुप है। तो यहां पर जो एल्कोहल का हाइड्रोजन एटम है वो एसिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस्ड हुआ। भाई इसके स्थान पर H के स्थान पर कौन आ गया, एसिल ग्रुप आ गया। तो इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं ये क्या हुआ, एसिलेशन। क्या हुआ, एसिलेशन। तो हाइड्रोजन निकला और वहां पर एसिल ग्रुप आया, तो हमने कहा कि दिस रिएक्शन इज एसिलेशन। क्लियर। हमने क्या क्या सीखा, हमने मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन को
एसिटाइल क्लोराइड से करा, क्या ऑब्टेंड हुआ पता चला। इथाइल अल्कोहल की से इथाइल अल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, पता चला। हम यहां पर pyridine की प्रेजेंस क्यों लेते हैं, पता चला। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये भी हमने जाना। और साथ में यहां पर जो अल्कोहल है एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और हालांकि उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो जल से कम होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है वो जल से कुछ अधिक एसिड होता है, ये हमने जाना। क्लियर। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।